राम प्रभु आधार जगत के, राम जीवनाधार री। राम एक आदर्श हमारे, वंदन करूं हजार री। जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री रामचंद्र के बारे में, हनुमान जी की पूजा के बारे में। कहते हैं जो हनुमान जी की पूजा कर लेता है उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। कहते हैं हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो संकट के देवता कहलाते हैं। अगर किसी पे अचानक ही कोई विपत्ति आई है तो हमारे हनुमान जी उससे बिल्कुल सही कर देते हैं। कहते हैं जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ चलता है, जिस घर में डेक पर चलाया जाता है, वहां पर कभी भी नकारात्मक शक्तियां जन्म ही नहीं लेती हैं। तो हनुमान जी में बहुत शक्ति है, हनुमान चालीसा में भी उतनी ही पावर है। कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब है कि जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर है हमें। हिंदू धर्म के सभी सबसे जागृत और शक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू हो जाए उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका कष्ट, उसका संकट कट गया। प्रतिदिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। मार्गशीर्ष मास में के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इसी दिन हनुमान पाठ जप अनुष्ठान आदि प्रारंभ करने से बहुत ही ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी इस कलयुग के सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकटों से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवता, ज्योतिष तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं क्योंकि वे हनुमान जी की शक्ति भक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद ही 10 तरह की बाधाओं से बच जाता है। आज हम उन्हीं बाधाओं के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें अच्छा लगता है आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जय श्री राम श्रद्धा से जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ही। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भयमुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। नित्य और मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगाना चाहिए। फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान आदि पर भूत प्रेतों का साया ना पड़े उसके लिए अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हनुमान जी का झंडा जरूर लगाएं। यह ध्वज लाल कलर का होता है। बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में नहीं होएगा। इसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं अपनी छत पर। इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दें जिससे आपका घर बहुत ही सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो तो या कोई खंडर पड़ा हो भवन तो ऐसे मकान के ऊपर हनुमान जी की ध्वज स्थापना करना बहुत अच्छा माना जाता है। भयमुक्त जीवन जी सकते हैं आप यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं, किसी भी प्रकार का भय है तो आप हनुमते नमा का जरूर जाप करें। और सोने से पहले पैर और कान नाक धोकर पूर्वा मुख होकर 108 बार जाप करें और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपके मन में डर समाप्त होने लगेगा। यदि आप पर शनि की बाधा है, शनि या ग्रह की बाधा है, कोई भी ग्रह आपका खराब हो रहा है जिसे लग रहा है कि आपको शनि या ग्रह की बाधा हो गई है, 7.5 हो गई है, ढैया हो गई है, जैसे ढैया लग जाती है, राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है।
जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है उसका शनि यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकता। यदि आप प्रति मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाएं और लेकिन आपको शराब और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, इससे दूर रहना है। इसके अलावा शनिवार को सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनिवार को हनुमान जी मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाएं। और चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था, तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बांदा डालने के कारण शनि देव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनि देव को कई चोटें आईं। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनि देव को मुक्त किया। तब शनि देव ने अपनी भूल का एहसास हुआ उन्हें, और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के बीच में बांधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से भी मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। तो बहुत पावर है हनुमान जी की पूजा में। कहते हैं पराशर संहिता में हनुमान जी की शादी का भी उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुवर्चला से हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्मम में एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की मूर्ति भी विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी भाग्य के देवता शनि महाराज के बहनोई हुए। और नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसके अंदर भी बहुत बड़ा गहन संबंध छुपा है। कहते हैं कि आपका निरंतर जप करने से सब रोग मिट जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है, आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, और तो आप हनुमान बहुक का पाठ करें। और हनुमान बहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित की गई है ये। और एक बार जब कलयुग में प्रकोप से उनकी भुजा के अत्यंत पीड़ा हो रही थी, तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास ने स्तोत्रों की रचना की थी। यदि आप गठिया से, बात से, सिर दर्द से, कंठ रोग से, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें और हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त बाधाएं आपकी मिट जाएंगी। सारी जो परेशानी है मुक्ति मिल जाएगी। और यदि आप कोर्ट कचहरी चल रही है, जेल बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हनुमान जी की बंदी छोड़ बाबा है, हनुमान जी जो है उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता है, उसके कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बन सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता है, वह मानसिक रूप से बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई है, तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। आगे से कभी कुकर्म नहीं करेगा वो। और 108 बार पाठ करना है हनुमान चालीसा का, कारागार से भी मुक्ति मिल जाएगी। यदि किसी का कोर्ट कचहरी चल रही है, केस चल रहा है, तो प्रतिदिन मंगल और शनिवार को जाकर हनुमान मंदिर में गुड़ और चना अर्पित करें। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को लाल चोला जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी का जो चोला चढ़ता है वो जरूर चढ़ाएं। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, उनके शत्रु बढ़ जाते हैं, स्पष्ट बोलते नहीं हैं और गुप्त शत्रु हो जाते हैं, उनकी तरक्की रुक जाती है। तो उनके लिए आपको क्या करना है, 21 दिन तक आपको पाठ करना है हनुमान चालीसा का, और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी है, उससे तुरंत ही फल मिलेगा। घटना दुर्घटना राहु केतु और शनि को अंजाम भी देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, मुसीबत एक अचानक से आ जाना। अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो आप हनुमान जी का सावर मंत्र जो होता है, सिद्ध मंत्र है ये, उसका जरूर पाठ करें। इससे इन सभी चीज़ों में मुक्ति है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं और भी बात करूं, तो बस यही है। कुल मिला के हनुमान चालीसा, हनुमान जी का जरूर पूजा पाठ करें, बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अगर आपके मान लो कोई कर्ज हो गया है, तो आप क्या करें, आटे के दिए बना लीजिए, दीपक को बड़ के पत्तों पर रखकर, और ये हनुमान जी के मंदिर में जाकर जला दीजिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, अगर आप करना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप जरूर ओम हनुमते नमः का जरूर जाप करें। इसके करने से ही आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।